दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं? सुबह आंख खुलते ही क्या सबसे पहले वो खुफिया रिपोर्ट पढ़ते हैं या फिर जिम में पसीना बहाते हैं? क्या सच में पुतिन रोज घंटों तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं? और आखिर रात के सन्नाटे में क्रेमलिन के भीतर उनकी सीक्रेट दुनिया में क्या चलता है? आज की इस वीडियो में हम पुतिन की ऐसी दिनचर्या का खुलासा करने वाले हैं जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाते। उनकी सुबह से लेकर देर रात तक की हर आदत, हर रूटीन, हर वो राज जो उन्हें एक आम इंसान से दुनिया का सबसे खतरनाक लीडर बनाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पुतिन की ये सीक्रेट दुनिया आपको हैरान कर देगी। व्लादिमीर पुतिन आम नेताओं की तरह सुबह बहुत जल्दी नहीं उठते। रिपोर्ट्स के अनुसार वे अक्सर सुबह 8 से 9 बजे के बीच अपनी नींद पूरी करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे आलसी हैं। दरअसल पुतिन देर रात तक देश और दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर काम करते हैं, इसलिए उनका दिन थोड़ी देर से शुरू होता है। जब वे उठते हैं तो पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही पुतिन सबसे पहले मोबाइल फोन या सोशल मीडिया नहीं देखते। उनके सामने सीधे खुफिया एजेंसियों की अहम रिपोर्ट रखी जाती है। इन रिपोर्ट्स में दुनिया भर की सुरक्षा स्थिति, युद्ध से जुड़े अपडेट, साइबर हमलों और राजनीतिक हलचलों की जानकारी होती है, ताकि उन्हें दिन की पहली ही घड़ी में हर बड़े खतरे की पूरी तस्वीर मिल सके। पुतिन की सेहत को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, इसलिए हर सुबह उनका एक निजी डॉक्टर मेडिकल चेकअप करता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और नींद की क्वालिटी जैसी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। उनकी सेहत से जुड़ा हर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि किसी भी जोखिम से पहले ही निपटा जा सके। नाश्ते के मामले में पुतिन बेहद सादा जीवन पसंद करते हैं। वे किसी 5 स्टार होटल जैसे भारी नाश्ते की बजाय दलिया, अंडे, कॉटेज चीज और ग्रीन टी लेते हैं। मीठा और जंक फूड वे लगभग पूरी तरह से दूर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए फिट शरीर और साफ दिमाग सबसे जरूरी है। नाश्ते के दौरान भी पुतिन का ध्यान मनोरंजन पर नहीं होता। टीवी पर केवल इंटरनेशनल न्यूज चैनल और मिलिट्री अपडेट चलते हैं। दिन की पहली ही घड़ी से उनका दिमाग पूरी तरह पावर मोड में आ जाता है, ताकि वे हर स्थिति के लिए तैयार रह सकें। व्लादिमीर पुतिन के लिए फिटनेस सिर्फ अच्छा दिखने का जरिया नहीं है, बल्कि यह उनकी ताकत का एक अहम हिस्सा है। उनका जिम किसी आम इंसान जैसा नहीं होता। यह एक हाई सिक्योरिटी जोन में बना होता है, जहां सिर्फ भरोसेमंद ट्रेनर, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी ही मौजूद रहते हैं। यहां हर चीज पहले से प्लान होती है, ताकि कोई भी रिस्क न रहे। पुतिन का वर्कआउट स्टाइल भी बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। वे घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ने या हल्की एक्सरसाइज में समय नहीं गंवाते। उनका फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर होता है, जैसे वेट उठाना, पुलअप्स करना और शरीर के कोर हिस्से को मजबूत बनाना। उनका मानना है कि मजबूत शरीर ही लंबे समय तक मानसिक ताकत बनाए रख सकता है। जूडो पुतिन की जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा रहा है। वे सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असली ब्लैक बेल्ट जूडो खिलाड़ी हैं। आज भी वे हफ्ते में कई बार जूडो की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ग्रैपलिंग और डिफेंस मूव्स शामिल होते हैं। जूडो के साथ साथ पुतिन को तैराकी भी बेहद पसंद है। वे स्विमिंग को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि दिमाग को शांत रखने का तरीका मानते हैं। पानी में समय बिताना उनके लिए एक तरह का मेडिटेशन होता है, जो उन्हें तनाव से दूर रखता है। व्लादिमीर पुतिन आमतौर पर दोपहर के बाद क्रेमलिन में अपने ऑफिस पहुंचते हैं। बाहर से देखने पर यह लगता है कि वे देर से आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऑफिस पहुंचने से पहले ही वे कई अहम फैसले ले चुके होते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक उन्हें लगातार रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं और जरूरी निर्देश पहले ही जारी कर दिए जाते हैं। पुतिन की मीटिंग्स में अनुशासन बेहद सख्त होता है। किसी को भी मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी जानकारी लीक न हो सके और मीटिंग में मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह ध्यान लगाकर बात सुने। क्रेमलिन में पुतिन की मशहूर लंबी टेबल अक्सर चर्चा का विषय रहती है। बहुत लोग मानते हैं कि यह सिर्फ कोरोना के समय की दूरी के लिए थी, लेकिन असल में इसका मकसद अलग है। यह लंबी दूरी सामने बैठे व्यक्ति पर मानसिक दबाव डालती है और पुतिन की ताकत और नियंत्रण को बिना बोले ही दिखा देती है। पुतिन के आसपास हमेशा बहुत कम लोग ही नजर आते हैं।
वे उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो पिछले 20 से 30 सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं। नए लोगों को उनके बेहद करीब आने में लंबा समय लगता है, क्योंकि भरोसा उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। मीटिंग के दौरान पुतिन ज्यादा बोलते नहीं हैं और न ही ऊंची आवाज में बात करते हैं। वे ज्यादातर खामोशी से सामने वाले की बात सुनते रहते हैं। यही खामोशी कई बार सामने बैठे लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं होता कि पुतिन अगले पल क्या फैसला लेने वाले हैं। क्रेमलिन के अंदर होने वाली हर अहम बातचीत सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे किसी भी चर्चा या फैसले का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके। पुतिन मानते हैं कि सत्ता में सबसे जरूरी चीज होती है जानकारी और उस पर पूरा कंट्रोल। व्लादिमीर पुतिन अपने खाने को सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं मानते, बल्कि इसे अनुशासन का हिस्सा समझते हैं। दोपहर के समय उनका खाना बहुत हल्का होता है। आमतौर पर वे मछली, सूप और उबली या सादी सब्जियां खाते हैं। भारी या ज्यादा तला भुना खाना वे पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, ताकि शरीर और दिमाग दोनों हल्के और एक्टिव बने रहे। शराब के मामले में भी पुतिन काफी संयम रखते हैं। वे आमतौर पर शराब नहीं पीते, सिर्फ किसी खास सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में औपचारिकता के तौर पर 1-2 घूंट ले लेते हैं। उनका मानना है कि शराब से नियंत्रण कमजोर होता है और एक नेता के लिए खुद पर कंट्रोल सबसे जरूरी चीज है। पुतिन की सुरक्षा को देखते हुए उनके खाने से पहले एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो भी खाना उनके सामने परोसा जाता है, उसे पहले स्पेशल फूड टेस्टर्स द्वारा चेक किया जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि खाने में किसी तरह का जहर या नुकसान पहुंचाने वाली चीज ना हो। इसी वजह से पुतिन बाहर का खाना लगभग बिल्कुल नहीं खाते। वे न तो रेस्टोरेंट का खाना लेते हैं और न ही स्ट्रीट फूड। उनका ज्यादातर भोजन तय जगह पर, तय लोगों द्वारा और तय नियमों के अनुसार ही तैयार किया जाता है। व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में कई तरह की बातें होती रहती हैं। कहा जाता है कि उनके कई बॉडी डबल्स हैं, जो कभी कभी सार्वजनिक जगहों पर नजर आते हैं। इन डबल्स का इस्तेमाल असली पुतिन की पहचान छुपाने और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए किया जाता है। हालांकि रूस ने इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन यह अफवाहें उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को जरूर दिखाती हैं। पुतिन की जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। उनका हर कदम महीनों पहले से प्लान किया जाता है। वे कब निकलेंगे, कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे और कितनी देर रहेंगे, इन सब बातों की पहले से पूरी रणनीति तैयार होती है। इससे किसी भी अनहोनी की संभावना को काफी हद तक कम कर दिया जाता है। जहां भी पुतिन जाते हैं, वहां सबसे पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। मतलब उस जगह को पूरी तरह साफ, क्लियर और सील कर दिया जाता है। आसपास की इमारतों, रास्तों और लोगों तक की जांच की जाती है, ताकि कोई भी खतरा उनके पास तक न पहुंच सके। यात्रा के लिए भी पुतिन आम साधनों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए खास निजी ट्रेनें और विमान होते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत होती है। इन साधनों को आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता है और इनके रूट भी आखिरी समय तक गोपनीय रहते हैं। डिजिटल दुनिया में भी पुतिन खुद को काफी हद तक अलग रखते हैं। वे आम इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी डिजिटल सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि बाहरी साइबर हमलों की संभावना लगभग खत्म कर दी जाती है। उनके आसपास की तकनीक भी पूरी तरह सुरक्षित नेटवर्क पर चलती है। पुतिन की दुनिया में भरोसा बहुत कम लोगों पर किया जाता है। उनके दोस्त कम हैं, लेकिन सतर्कता हमेशा ज्यादा रहती है। सत्ता के शिखर पर बैठा इंसान हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और पुतिन इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। व्लादिमीर पुतिन का असली काम तब शुरू होता है जब ज्यादातर लोग सो चुके होते हैं। रात 10 बजे के बाद उनका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इस समय माहौल शांत होता है और कोई रुकावट नहीं होती, जिससे वे पूरे फोकस के साथ बड़े फैसलों पर ध्यान दे पाते हैं। रात के समय पुतिन को सेना और सुरक्षा से जुड़ी अहम ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। इनमें युद्ध की स्थिति, बॉर्डर से जुड़े अपडेट, दुश्मन देशों की गतिविधियां और आने वाले खतरों की जानकारी शामिल होती है। पुतिन इन ब्रीफिंग्स को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हर छोटी जानकारी पर गहराई से सोचते हैं। कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो पुतिन किसी मीटिंग में नहीं लेते।
वे अकेले एक कमरे में बैठकर बिना किसी दबाव के सोचते हैं और फिर अंतिम निर्णय करते हैं। उनका मानना है कि कुछ फैसले शांति और अकेलेपन में ही सही तरीके से लिए जा सकते हैं। काम के बीच पुतिन को पढ़ने का भी समय निकालना पसंद है। उन्हें खास तौर पर रूसी इतिहास और युद्ध से जुड़ी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। पुतिन की नींद आम लोगों जैसी नहीं होती। वे रोज सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा सोने से समय बर्बाद होता है, जबकि एक नेता को हर पल तैयार रहना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन के फैसलों में भावनाओं के लिए बहुत कम जगह होती है। वे किसी भी स्थिति को गुस्से या डर से नहीं, बल्कि ठंडे और साफ दिमाग से देखते हैं। पुतिन की सोच में दोस्ती से पहले ताकत आती है। वे मानते हैं कि शांति तभी बनी रह सकती है जब सामने वाला आपकी शक्ति समझे। डर उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि हथियार है। वे केवल आज या कल नहीं, बल्कि 20 से 30 साल आगे की योजना बनाकर फैसले लेते हैं। यही लंबा खेल उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। शक्ति के शिखर पर अकेलापन बढ़ता है और पुतिन इसे स्वीकार कर चुके हैं। उनके आसपास लोग होते हैं, लेकिन भरोसा बहुत कम लोगों पर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।